नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो जहां हमने बात करना शुरू किया क्रिप्टो करेंसीज पर और तब से अब तक हमारे बहुत से व्यूअर्स ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो को बहुत अच्छे तरीके से समझने भी लगे हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स हमारे हैं जिन लोगों ने इस पूरे सफर को यहाँ तक पहुंचाने में मदद की है। उनमें से एक है पूनम सिंह। उनके पास चलते हैं। आज किस तरीके का मार्केट उनको नजर आ रहा है क्रिप्टो का, फटाफट से मैम से समझ लेते हैं। 57,283 के लेवल पर बिटकॉइन अभी जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मोमेंटम पकड़ने वाला है और ऊपर जाता हुआ देखेंगे इसको हम, या फिर कहीं और से मौके देखें, या क्या करना होगा? चलते हैं मैम के पास और उनसे समझ लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम मैम। How are you doing? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, और आपसे मिलके तो हमेशा मैं खुशी होती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप मार्केट को समझाती हैं और स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है उसके बाद। जितने भी व्यूअर्स इन्वेस्ट करते हैं और जब वो देखते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो में, तो ऑब्वियसली लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मिलता है तो अच्छा मिलता है और जब लॉस हो रहा होता है तो लॉस भी थोड़ा सा उनको परेशान कर देता है। इस वजह से फटाफट से एक बार बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं और क्या लेवल्स आते हुए मैम आपको नजर आ रहे हैं इसमें। वीकेंड तक क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं बिटकॉइन से? बिटकॉइन को शिवानी हम 19 नवंबर से देख रहे हैं। 19 नवंबर से आज तक ये 56,000 और 58,000 के बीच कंसोलिडेट हो रहा है। जब भी कंसोलिडेशन होता है तो जो ब्रेकआउट होता है वो ऊपर या नीचे की तरफ, जिस दिशा में भी ब्रेकआउट होता है वो काफी मैसिव ब्रेकआउट होता है। तो अभी आई थिंक जो वॉल्यूम जिस तरीके से दिखा रही है कि बियर्स पावर में तो है, बट ब्रेकआउट अगर 56,000 ब्रेक करता है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 53 तक तो पहुंचेगा। तो 53 54 पहुंचने के बाद देन वी कैन एक्सपेक्ट वापस अपना ऊपर की ओर मूव करना लगे। बाकी जो ये कंसोलिडेशन है, आई थिंक ये कंसोलिडेशन से जब भी ब्रेकआउट होगा दैट विल बी डिसाइसिव कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है। बट डिस्पाइट बिटकॉइन का जो कंसोलिडेशन हो रहा है, अल्ट्स तो अपना परफॉर्म कर ही रहे हैं। एंड अल्ट्स में आपको हर तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो मेटावर्स टोकन्स हैं, स्टार एटलस एंड स्ट्रैंड, सेरी, काफी सारे जो मेटावर्स टोकन्स हैं, एनएफटी टोकन्स हैं या सोलाना ब्लॉकचेन वाले टोकन्स हैं, वो अपना एक अपना मोमेंटम पकड़े हुए हैं। इवन टुडे फैंटम मूव्ड क्वाइट गुड। बिटकॉइन कैश ने भी काफी अच्छा मूव किया। आज 15-20% हमने प्रॉफिट बुक किए। सो अल्ट कॉइन्स अपना अपना चल रहा है, सही चल रहे हैं। एंड देयर इज नथिंग रियली टू वरी अबाउट। अगले 2-3 महीने में काफी अच्छा मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जाएगा। तो बिटकॉइन के अलावा बाकी सारी जो कॉइन्स हैं उनमें नजर रखी जा सकती है। वॉलेटिलिटी बनी हुई है। फॉर ट्रेडिंग पर्पस आल्सो दे आर डूइंग गुड। एंड जो न्यूली लॉन्च टोकन्स हैं ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स लाइक मेटावर्स एंड ऑल, तो वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी जैसे आज ही आई थिंक एटलस ने पिछले 1-2 हफ्ते में 2.2 टाइम्स रिकॉर्ड लाइक रिटर्न्स दिए हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो काफी हैं क्रिप्टो में। आई थिंक बस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने की ही देरी है। एंड जो व्यक्ति क्रिप्टो को समझता है, जो अपनी नजर बनाए हुए डिफरेंट इकोसिस्टम्स पे और प्रोजेक्ट्स पे, उनको ये वॉलेटिलिटी या बिटकॉइन का जो कंसोलिडेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि बिल्कुल बिल्कुल कि अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे एंड फॉर एग्जाम्पल जो मेरे ग्रुप मेंबर्स भी हैं, जो ट्रेडर्स भी हैं, उनके लिए तो डेली लाइक 15-20% या 30% भी अगर अगर बहुत ज्यादा रिसर्च ना भी करें तो जो बेसिक जो ऑलरेडी टोकन्स है, जैसे मैटिक ने परसों परफॉर्म किया, रोज, लूपरिंग एंड टोमो, ऑल दीज हैव गिवन गुड रिटर्न्स। ठीक है। तो ऑल्ट कॉइन्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर अपॉर्चुनिटीज आप लोग ढूंढ सकते हैं। काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी आपको। एक सवाल आ रहा है निलॉय सेन का। पूछ रहे हैं इस लेवल पर क्या वो CHZ को बाय कर सकते हैं?
जी, CHZ को आज मॉर्निंग में ही मैंने रिकमेंड किया है अपने हम्म, ग्रुप मेंबर्स को। ठीक है। एंड आप डेफिनेटली CHG 0.5 तो पहुंच गया है, बट CHG अगर कहा जाता है कि $1 के नीचे CHG अगर मिल रहा है तो आपको बिल्कुल बटोर लेना चाहिए, हम्म, बिकॉज अभी ऑलरेडी 0.5 पे है, तो $1 तो ये पहुंचेगा आराम से। हम्म, एंड अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या एक मंथ इन्वेस्टमेंट ना ही देखें, तो अगर आप आज इसको अभी खरीदते हैं 0.5 पे, तो जो नेक्स्ट टारगेट है विच इज अराउंड 0.65 एंड 0.76, ठीक तो है। ये आपको अराउंड आई थिंक 20%, लेट मी सी प्राइस मूव, हाँ, तो ये आपको 49 to 56% आपको रिटर्न्स दे जाएगा अगले 1-2 दिन में। और ठीक है। CHG अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 0.528 के अराउंड चल रहा है, और निलॉय अगर बाय करना चाहते हैं ज़रूर करके चलिए, अच्छा रिटर्न ही आपको दे जाएगा। मैम किस हिसाब से इसको लेकर हमारा अप्रोच होना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट? क्योंकि इस पर शायद कोई थ्योरी भी है, इसके जैसा ही कोई दूसरा कॉइन भी है, CHR करके कुछ है शायद, और दोनों साथ में चलते हैं, ऐसा कुछ है इनका कॉन्सेप्ट। तो समझाइए हमें कि ट्रेडिंग के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छा है, लंबे टाइम के लिए होल्ड करना हो तो कैसा रहेगा? सो आई थिंक जैसे हमने देखा है कि मार्केट साइकिल में चलता है, तो कोई भी व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है अभी, सिंस रेगुलेशंस भी क्लैरिटी नहीं है, जी। तो सभी लोग चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो उसको बुक करते हुए चलें। हम्म। एंड फिर आप ये जो बिल आएगा, रेगुलेशन आएगा, क्या टोकन्स अलाउड होंगे क्या नहीं होंगे, तो आई हम्म। सजेस्ट अभी आपका जो पर्पस ऑफ बीइंग इन क्रिप्टो इज टू प्रॉफिट बुक करना। हम्म। प्रॉफिट बुक करोगे बिकॉज मान लीजिए 2 साल 4 साल के लिए कुछ टोकन्स जो हम ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं, अगर बाई चांस वो अलाउ नहीं किए हैं, तो वो आपके लिए ही एक लाइक सिक्योरिटी वाइज क्रिप्टो हो तो आपके कंट्रोल में रहेगा, बट वो एक मेंटल आपको एक टेंशन रहेगी। तो आई सजेस्ट आप उसको ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से देखें और अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लें जैसे ही आपके टारगेट हिट होते हैं। ठीक है, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैम एक दिन के हिसाब से अगर वेट किया जाए फ्राइडे या सैटरडे तक का, क्या टारगेट्स हमें मिल जाएंगे और कितना वेट करना होगा, थोड़ा और क्लियर अगर व्यू मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। जी, सो राइट नाउ जो प्राइस है दैट इज अराउंड 0.5278। जी। वॉल्यूम और इन बाकी इंडिकेटर्स को देखते हुए अगर आपको सिर्फ एक दिन का टारगेट चाहिए तो दैट इज 0.59, जो कि 20% है यहाँ से। हम्म। फर्स्ट टारगेट विल बी 0.59, जो सेकंड टारगेट है दैट विल बी 30% है यहाँ से 0.66। ठीक है। तो इतना आपको 1-2 दिन में आप इससे ज्यादा तो आई थिंक एक्सपेक्ट करना विल नॉट बी अ गुड आइडिया। तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1-2 दिन में इतना 30% मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, सो 1 से 2 दिन में निलॉय ये रिटर्न आपको CHZ से मिल जाएंगे, एंड उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। निलॉय कह रहे हैं थैंक्स मैम, एंड ऑल्सो एनी सजेशंस ऑन वेट वी चेन पर कोई इस वक्त सजेशन मैम? वीकेंड का चार्ट देखकर तो अभी सपोर्ट पर ही है, नीचे की ओर जा रहा है। तो आई सजेस्ट हमको एक वेट करना पड़ेगा टू गेट ग्रीन सिग्नल्स। जैसे ही हमको बुलिश दिखेगा तो वी कैन टेक एंट्री। बाकी अगर आप एंट्री लेना चाहें तो अभी भी ले सकते हैं। आई थिंक इस महीने सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी आने वाला था बीचेन का बाइनेंस एक्सचेंज पर। तो आई थिंक जैसे ही वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड का डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक 27-28 नवंबर था। तो आई थिंक ये ऑलरेडी सपोर्ट पर है। आप एंट्री लेना चाहें स्पॉट होल्डिंग्स में तो आप ले सकते हैं। एंड जो टारगेट रहेंगे आपके दैट विल बी अराउंड 0.14 which is 17%, and that will be our first target 0.14। ठीक है। एंड उसके बाद जो सेकेंड टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 38% है 0.167। एंड उसके बाद थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 55% है 0.184। ठीक है। तो ये 3 टारगेट्स अपने आप लेके चलिए।
ठीक है, तो लास्ट टारगेट 0.184 तक आप इसको जाता हुआ वी चेन को देखेंगे। जी, अगर ये लास्ट टारगेट नहीं कहूंगी मैं, ठीक है। बिकॉज पोटेंशियल है प्रोजेक्ट में, और अगर मार्केट जैसे ही बिटकॉइन अपना ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा तो ये थर्ड टारगेट के आगे भी जा सकता है, बट इन केस अभी मार्केट की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बेसिस पे हम इतने टारगेट्स अपना मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर वी चेन पे मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशंस ये आप रख के चल सकते हैं। ठीक है मैम, इसके बाद अगला सवाल ले लेते हैं दिनेश जी का। गाला पर राय जानना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसा लग रहा है ये आपको? गाला प्रोजेक्ट काफी अच्छा मूव कर रहा है, एंड आई थिंक स्पॉट होल्डिंग में है तो आप इसको होल्ड करके ही रखिए, एंड 0.8 भी पहुंचने में इसको ज्यादा देर नहीं लगेगी। 0.8 $1, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको $1 टारगेट अपना लेके चलिए, जो कि आज से $1 का प्राइस अराउंड 81% है शायद। एक मिनट जी, सो आज के प्राइस से $1 इज 67%। $1 तो आप उसको मिनिमम मान के चलिए कि $1 जाएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए फॉर वन वीक, एंड उसके बाद भी आप इसको कम से कम $1.5 और $2 जैसे जैसे मार्केट का मूव होगा, मैं कहूंगी कि आप प्रॉफिट भी बुक करते चलिए, अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर की ओर शिफ्ट करते चलिए, और जितना भी उसका मूव होता जा रहा है आप पूरा एग्जिट मत कीजिएगा। ठीक है। एंड डेफिनेटली जैसा आप दिनेश जी तो ऑलरेडी रिसर्च करते ही हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन होगी कि गाला एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एंड कम से कम 3 महीने इसको होल्ड कीजिए। बट वही है कि अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो जैसे ही रिवर्सल के कुछ साइन दिखते तो आप प्रॉफिट भी बुक करते चलिए। ठीक है, तो ये गाला पर राय टॉप गेनर्स में भी है और अच्छा रिटर्न दे रहा है, और काफ़ी बार ऐसे टॉप गेनर्स में अब तो मैं देख चुकी हूँ, इसको टॉप गेनर में देखने की आदत हो गई है मुझे। तो आज भी 40% पॉजिटिव है, ये ऊपर चढ़ के काम कर रहा है, तो आगे आने वाले समय आई थिंक $2 भी डेफिनेटली पहुंचेगा, विच इज 288% फ्रॉम हियर। तो आप गाला को तो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में जरूर संभाल के रखिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैम ने बताई है दिनेश जी, ऐसा आप करके चल सकते हैं। प्रॉफिट निकाल लीजिए और उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से काम कीजिए, और फिर होल्ड करके रखेंगे तो आपको पता है कि अब आपका कुछ नहीं है, अब जो भी है आपने अपना अमाउंट निकाल लिया है, और बाकी जो भी था मार्केट का था, और उस पे बेसिकली ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। हम अपना जो है अगर हम कम प्राइसेस में जब इनिशियल प्राइसेस में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा रिस्क कम रहता है, लेकिन अगर प्रॉफिट भी अगर आ गया है, क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि एक दिन आप विल बी इन 100% प्रॉफिट, एंड नेक्स्ट डे शायद आप -10% पे पहुंच जाए बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। तो इस वजह से अपना स्टॉप लॉस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना, और अपने प्रॉफिट्स को बुक करते रखना, बिकॉज आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है एक फॉर टाइम पीरियड जो आप अपना कैपिटल को लॉक करके रखते हैं किसी भी एक इन्वेस्टमेंट में, एंड अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया या प्रॉफिट बुक नहीं किया तो जो आपका जो टाइम पीरियड है, अगर आप गेन नहीं ले पाए उसमें से बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, कभी कभी ये होता है कि हम जो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में होने के बावजूद भी अच्छा मूव एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर वो सडनली अगर किसी भी मार्केट सिचुएशन की वजह से या करेक्शन की वजह से डिप आ जाता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या मार्केट में, तो वो एक कहीं ना कहीं एक मोरली भी थोड़ा लोग परेशान हो जाते हैं, एंड दूसरा वो टाइम जो कॉस्ट है आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो नहीं उसका यूटिलाइजेशन आपको करना है कि आपने अपना जो कैपिटल लॉक किया है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्रॉफिट बुक करें जब प्रॉफिट सिचुएशन में, बिकॉज वी नेवर नो, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ काम करने की ज़रूरत है बस, और बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा सा डिसिप्लिन अप्रोच और बस, दैट्स इट। प्रॉफिट निकालते रहिए और उसके बाद आप एक्सप्लोर करते रहिए, पढ़ते रहिए प्रोजेक्ट्स को। दिनेश जी का एक और सवाल आया है, लूना कैन बी एडेड एट करंट मार्केट प्राइस, करंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं क्या लूना को ये?
जी जी. So Luna is around 39 and जी जी, आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया. आप अपना जो पोजीशन है 37 टू 39 या 40 के बीच में रखें ना. 37 टू 40 के बीच में आप अपना एंट्री प्राइजेस लेके रखें. मल्टीपल एंट्री लेने की कोशिश करें. एंड जो स्टॉप लॉस है वो आप 37 के नीचे अराउंड 36.5 पे लगा के रखें. बाई चांस उसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो फिर आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी डिप बाइंग की. एंड जैसा मैं देख रही हूँ कि अब ऊपर की ओर मूव होना चालू कर दिया है लूना ने. एंड ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे गिरा भी तो 36 इज द नेक्स्ट सपोर्ट. तो 36 या 40 के बीच में आप बाय कर सकते हैं. ठीक है. कितने समय तक के लिए रख सकते हैं मैम इसे अपने पोर्टफोलियो में और क्या टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? सो टारगेट्स वही टाइम पीरियड मैं कहूंगी कि अगले 3 महीने जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है तब तक तो रखिए ही. क्योंकि लूना एक गेमिंग प्रोजेक्ट है तो आई थिंक अप्रैल तक भी अच्छा मूव दिखेगा. एंड जो प्राइजेस अभी अराउंड 40 है तो ये आई थिंक 100 तो जाएगा. जो उसका नेक्स्ट टारगेट है विच इज अराउंड $90. ठीक है. तो आप इसको $90 तक तो आज मैं कह सकती हूँ कि कम से कम $90 तो आप इसको तब तक होल्ड करके रख सकते हैं. और उसके बाद प्राइजेस तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है $90 के ऊपर जाने का. लेकिन वो कब तक पहुंचेगा उस चीज का हमें एक बार बाद में फिर इसको देखना पड़ेगा कि जब तक 90 तक पहुंचेगा उसके बाद हमें आगे की सिचुएशन डिसाइड कर पाएंगे. अभी हमको दिख रहा है कि 36 के अराउंड आप इसकी बाइंग कर सकते हैं. एंड चार्ट्स के बेसिस पे अराउंड $90 तक अभी हम टारगेट्स अपना मैक्सिमम टारगेट अभी हम $90 एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. $90 तक का टारगेट एक्सपेक्टेड है लूना में. प्रोजेक्ट भी अच्छा है और आगे आने वाले समय में पोटेंशियल भी दिखाई दे रहा है. स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है फिर. ठीक है. निलॉय सेन का सवाल आपसे, CHZ में कोई स्टॉप लॉस लगाना है क्या उनको मैम? सो CHZ को अगर आप आज बाय कर रहे हैं एंड जो इसका अभी रिसेंट लो है दैट इज अराउंड 0.41. तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप इसको 0.41 स्टॉप लॉस लगा के एंड 0.41 से नीचे अगर ये जाता है तो फिर आप इसमें एग्जिट लेके और फिर से आप डिप बाय करने की कोशिश करें. एंड अभी जो वॉलेटिलिटी है वो भी 0.4 से लेके 0.65 के बीच में चल रहा है. तो अभी जैसे ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो 0.665 तक तो जाएगा. फिर थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिलेगा बट स्टॉप लॉस विल बी 0.40 या 41. ठीक है. तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हैं. किटी मल्होत्रा जी का एक बहुत अच्छा सवाल, आपके फेवरेट कॉइन कौन से हैं मैम, वो समझना चाह रही हैं. सो मेरे फेवरेट तो अभी जैसे जैसे जो ऊपर की ओर जाने लगते हैं वो मेरे फेवरेट हो जाते हैं. आई एम नॉट लॉयल टू एनी टोकन. एंड जैसे पिछले साल AXS ने काफी अच्छा मूव किया था. अभी थोड़ा कंसोलिडेशन में चल रहा है बट मैं अपना टोकन्स को मॉनिटर करती रहती हूँ. जब मुझे लगता है कि कहीं ब्रेकआउट होने वाला है तो मैं उन टोकन्स में अपना ट्रेड ले लेती हूँ फॉर अ वीक या फिर डेली ट्रेड. तो अभी जो गेमिंग टोकन्स हैं, मेटावर्स टोकन्स है, मैंने उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है फॉर दिस वीक. एंड जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो ऑल टाइम फेवरेट है, वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन है. एंड उसके अलावा इथेरियम भी है. तो मेरा जो अगर कभी भी मुझे आंख बंद करके अपना फेवरेट कोई पूछेगा तो मैं सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम का नाम लूंगी. बाकी टोकन्स जो है वो आते जाते रहते हैं. जो हमें प्रॉफिट देके जाता है वो हमारे लिए फेवरेट हो जाता है. सो देयर इज नो पर्टिकुलर फेवरेट. अभी एटलस जैसे मैंने बताया कि 2.2 टाइम्स रिटर्न्स दिया है फॉर फ्रॉम लास्ट 1 वीक, 1-2 वीक्स में. तो AX इज दिस प्रोजेक्ट. फिर इसके बाद अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है Qcoin, जो एक्सचेंज है वहां पर लॉन्च होने वाला है. दैट इज किल्ट. किल्ट इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेट के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक एक वेरीफाइड
ट्रांजैक्शन, हमारे जो डिजिटल असेट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा। तो किल्ट मुझे लग रहा है एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। एंड जिस तरीके से इंटरनेट हमारा प्रोटोकॉल जो आईसीपी प्रोजेक्ट है, उसी तरीके से ऑल्सो कुसामा ब्लॉकचेन एंड डॉट से भी एसोसिएटेड है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट दिख रहा है मुझे फ्यूचर के लिए। तो जैसे ही वो क्यूकॉइन और बाकी आई थिंक क्रैकन एक्सचेंज पे लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या अपने पोर्टफोलियो में कोई नया कॉइन ऐड करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट आप किल्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एंड वीकली बेसिस पे अगर आप टोकन्स को मॉनिटर करते रहें, और जिसमें भी अब लग रहा है कि कोई न्यूज आने वाली है या फिर कोई टोकन है जो ऊपर की ओर मूव करने वाला है, तो वो हमारा फेवरेट हो जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें चला जाता है। वी बुक प्रॉफिट्स एंड वी एग्जिट, वी आर नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर टोकन या कम्युनिटी। ठीक है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। जितना आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, फिर आपको लगता है यहीं से वापस अगर लॉस में चल रहा है, यहीं से प्रॉफिट निकालेंगे, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैसे सोलाना पर बहुत ज़्यादा सवाल बीच में आ रहे थे, और उसके बाद फिर लोगों को लग रहा था कि अब इस पे पोटेंशियल है, तो इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर नहीं रहे थे, तो वो एक इशू हो जाता है। तो वैसा बिल्कुल ना करें आप। ठीक है। आपने गेमिंग और मेटावर्स कहा कि मैम वो आपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, तो थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो रिवील कीजिए। गेमिंग के कौन से कॉइन्स अच्छे लग रहे हैं, मेटावर्स के कौन से कॉइन्स अच्छे लग रहे हैं? जैसे मैंने कल के एपिसोड में भी डिस्कस किया था, माना, गाला, लूना, ये सब मैंने अभी, क्योंकि सारे ही अच्छा मूव कर रहे हैं। सैंडबॉक्स इज आल्सो देयर, एमबॉक्स इज देयर, देन ईजीएलडी, आई थिंक ये सारे ही टोकन जो एनएफटी बेस्ड टोकन्स भी हैं जो अभी अच्छा मूव कर रहे हैं इस वीक में, वो सब अभी मैं थोड़ा थोड़ा सब में इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट वीक में अगर एएक्सएस आई थिंक अभी कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही एएक्सएस मूव करेगा, तो फिर हम एएक्सएस में भी वापस अपना इन्वेस्टमेंट डालेंगे। ठीक है। ये मैम की राय, ये कुछ टॉप कॉइन्स जो अच्छे मूव करते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं, और एएक्सएस पर आप नज़र रख सकते हैं, जब मूव करेगा तब वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हम अगले मंडे को मैम से जब बात करेंगे तब इस पर ज़रूर एक बार डिस्कशन कर लेंगे। जिग्नेश जी का सवाल आया है, वैक्स कैसा लग रहा है मैम आपको? WAX। वैक्स या WAXP? मैंने अभी WAX ओपन किया हुआ है। ओके, किस एक्सचेंज पे ये? बिटफाइनेंस? हाँ मैम, वो WAXP वाला भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप में वो शो कर रहा है। ओके, सो आई थिंक ये काफी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ठीक है। तो आप अगर अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं है, ये किस फील्ड में काम कर रहा है वगैरह, लेकिन चार्ट बेसिस पे तो अभी आप एंट्री इसमें ले सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस 0.79 पर लगाकर। एंड जो आपका टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 1.4, लाइक मैक्सिमम जो टारगेट रहेगा आपका, इमीडिएट टारगेट विल बी अराउंड 1.2, देन इट विल बी 1.4। तो स्टॉप लॉस आप 0.79 लगाएं, अभी एंट्री ले सकते हैं, और 1.2 और 1.4 पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फॉर लाइक शॉर्ट टर्म। ये एक हफ्ते के लिए मैं बात कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फिर वो प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जा सकता है, $2 भी जा सकता है चार्ट के बेसिस पे। ठीक है, चार्ट के तो बेसिस इस तरीके से एक बेसिकली ग्रेडेड मैनर में आप अपना टारगेट, जैसे ही आपका लग रहा है कि टारगेट पहुंचने वाला है, और अगर मोमेंटम दिख रहा है, तो अपना टारगेट आप इंक्रीज कर सकते हैं। और अपना जो स्टॉप लॉस है, बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है नो लॉस स्ट्रैटेजी। नो लॉस स्ट्रैटेजी इज बेसिकली जब भी आप एंट्री ले रहे हैं, तो आपका हमेशा एंट्री के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते चले जाएं। तो मान लीजिए आपको टारगेट का अंदाजा नहीं है, और कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, तो आप टारगेट्स को फ्री फ्लोइंग रहने दीजिए, आप अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज करते जाइए जितना भी वो ऊपर मूव कर रहा है। एंड तो फिर आप उसको मॉनिटर करते रखिए। तो आई थिंक दैट इज
one way of getting most out of any tokens movement. ठीक है, तो ये यहाँ पर वैक्स पर भी मैम से राय ले ली है। दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं उनको किल्ट जो है कॉइन मार्केट कैप का जो ऐप है उसमें मिल नहीं रहा है। ये किल्ट प्रोटोकॉल के नाम से जो मैम है वही है क्या, या फिर अभी जी जी लिस्ट जी एग्जैक्टली वही है? किल्ट प्रोटोकॉल है। आई थिंक सियाचल्स के जो MEXC जो एक्सचेंज है वहां पर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अभी क्यूकॉइन पर और क्रैकन पे आने वाला है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है। ठीक तो है, वो जिस दिन भी लॉन्च हो मैं उस दिन के लिए आपको ये टारगेट्स और इन्वेस्टमेंट बता रही हूँ। ठीक है, तो जिस दिन भी क्यूकॉइन या क्रैकन एक्सचेंज पर आए आप अपना इन्वेस्टमेंट उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये दिनेश जी अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे कॉइन मार्केट कैप की तो वहाँ पे आपको ये शो करेगा और अभी $10 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर और डिटेल भी आप फिर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आज के लिए काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो गई है मैम। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, पूनम मैम किसी भी टोकन को लेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है या लॉयल नहीं है। जहाँ से भी प्रॉफिट मिले वहाँ से वो पिक कर लेती हैं अपना प्रॉफिट। ऑल टाइम फेवरेट बिटकॉइन और इथीरियम है उनके। तो किटी जी अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप कर सकते हैं। जी दिनेश जी को ट्रेडिंग व्यू पर नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं। तो ट्रेडिंग व्यू पे इसीलिए नहीं मिल रहा है, आपको मिल जाएगा आपको जब वो लिस्ट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर उसके बारे में पढ़ाई कर लीजिए कॉइन मार्केट कैप में। ठीक है पूनम मैम, थैंक यू सो मच आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए। मंडे को आपसे एक बार फिर से मिलेंगे और तब समझने की कोशिश करेंगे कि उस हफ्ते के लिए क्या लेवल्स हमें वॉच करने होंगे बिटकॉइन और इथीरियम के। थैंक यू सो मच आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। मंडे को मिलते थैंक हैं यू सो आपसे। मच, थैंक जी यू फॉर हैविंग मी एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पूनम मैम, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है, काफ़ी मज़ा आया आज के इस पूरे सेगमेंट में। थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप इसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहिए, हम अपने तरफ से पूरा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। आने वाले एपिसोड में क्रिप्टो में और अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे कि पोर्टफोलियो किस तरीके से आप लोग बना के रख सकते हैं। और उसके बाद शायद ये जो वॉलेटिलिटी आपको परेशान करती है या फिर जहाँ पे आप इन्वेस्टेड हैं वो मूव नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं कॉइन, तो किस तरीके से आपको काम करना है वो सारी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे आने वाले समय में। आज के क्रिप्टो लाइव में बहुत अच्छी चर्चा हो गई है, आपके सभी सवाल लेने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।